हे लर्नर्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं बाइबल की। जो हमारी बाइबल है उसे होली बुक कहा जाता है क्रिश्चियनिटी की। और अब हम थोड़ी बात करते हैं क्रिश्चियनिटी के बैकग्राउंड की। तो अगर हम इसमें देखें तो जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो एक्चुअली में एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है, जिसमें एक गॉड को माना जाता है और एक ट्रिनिटी को फॉलो करता है, मतलब जिसमें फादर, सन और होली स्पिरिट्स हैं। जो इसमें हमारे फादर है वो एक्चुअली गॉड हैं, जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है और इसे प्रिजर्व करके भी रखा है। वो एक ट्रांसीडेंट है और एक इमिनेंट भी हैं, यानी कि वो इस मटेरियल वर्ल्ड में पूरी तरह से इन्वॉल्व भी हैं, प्लस वो इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड से एकदम अलग भी हैं। अब हम बात करते हैं सन की। तो सन है हमारे जीसस क्राइस्ट, और माना जाता है कि उन्हें गॉड ने ही भेजा था, गॉड की उन बातों को याद दिलाने के लिए जो लोग भूल चुके हैं, और उन्हें ह्यूमैनिटी, मानवता को सिखाने के लिए। इसके अलावा कुछ होली स्पिरिट्स भी हैं जो आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं और हमें लगातार प्रोवोक करती रहती हैं अच्छे काम करने के लिए, और गॉड की टीचिंग्स को लगातार हमें याद दिलाती रहती हैं। ये तो बात कर ली हमने क्रिश्चियंस के बैकग्राउंड की। अब हम आते हैं हमारी बाइबल पर। जो हमारी बाइबल है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओल्ड टेस्टिमेंट एंड न्यू टेस्टिमेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ ओल्ड टेस्टिमेंट की। ओल्ड टेस्टिमेंट को जानने से पहले आप एक शॉर्ट में थोड़ा जुदाइज्म के बारे में जान लो, यानी हमारा जूइश रिलीजन, जो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मोनोथिस्टिक रिलीजन है और इनका एक बहुत ज़्यादा रिच कल्चर रहा है। जो हमारा जूइश रिलीजन है उसकी शुरुआत इज़राइल से हुई थी और इनकी होली प्लेस को सिनेगॉग कहा जाता है। हमारी क्रिश्चियनिटी और जूइश रिलीजन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों बाइबल को ही फॉलो करते हैं। मतलब जो हमारा जूइश रिलीजन है वो ओल्ड टेस्टमेंट को फॉलो करता है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट वहीं से आया है। लेकिन जो हमारा क्रिश्चियनिटी है, जुदाइज़म है, उसमें एक फ़र्क है कि क्रिश्चियनिटी में जो हमारे जीसस क्राइस्ट हैं वो एक सेवियर है, एक मसीहा है उनके लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू जुदाइज़म उनका मसीहा अभी तक आया ही नहीं है। जो हमारी ओल्ड टेस्टमेंट की बाइबल है उसे हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ये जो हमारी बाइबल है वो जूइश स्क्रिप्चर से ही आई है। आप इसे थोड़ा फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करिए। देखिए, जो हमारा ओल्ड टेस्टमेंट है वो जूइश स्क्रिप्चर से आया है। जूइश स्क्रिप्चर को तनाक भी कहा जाता है। और जो हमारा जूइश स्क्रिप्चर्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, यानी इस बाइबल को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन्हें जूइश रिलीजन के लोग कहा जाता है। और वो जो लैंग्वेज बोलते हैं उसे हिब्रू लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि इज़राइल में बोली जाती थी। मैंने आपको बताया कि जो जुदाइज़म है वो इज़राइल से ही आया है। और इसके अलावा वो जो, इसीलिए हमारी ओल्ड टेस्टमेंट की बाइबल को हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तनाक की, उन जूइश स्क्रिप्चर की। तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द लॉ, द प्रॉफिट्स एंड द राइटिंग्स। अगर हम बात करें द लॉज की तो इसमें 5 बुक्स आती हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड डिट्रोनॉमी। इसे तोरा में भी इंक्लूड किया गया है। जो हमारी तोरा है वो एक रिटन फॉर्म या फिर ओरल ट्रेडिशन है जो कि इन 5 बुक्स के बारे में जिक्र करती है। मैं आपको एक स्टोरी लाइन से इन बुक्स के बारे में समझाती हूँ। तो देखिए, हमारा जो जुदाइज़म है वो डायरेक्ट इज़राइल से नहीं आया है। एक्चुअली में जो उसके इंसेस्टर्स हैं वो थे हमारे इजिप्ट में स्लेव। उसके बाद उन्हें गॉड ने भेजा था इज़राइल, ताकि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकें, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकें, प्लस लोगों को बता सकें गॉड की टीचिंग्स के बारे में। और जो हमारा जुदाइज़म है वो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता है, इसीलिए ह्यूमैनिटी को भी प्रमोट करने के लिए गॉड ने उन्हें इज़राइल भेजा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें द बुक ऑफ जेनेसिस से पता चलता है। और जो हमारी द बुक ऑफ एक्सोडस है उसमें उसके बाद की जर्नी के बारे में पता चलता है, जो कि उन्हें इज़राइल जाने के बाद उन्होंने देखी। और यही चीज़ द बुक ऑफ लेविटिकस और द बुक ऑफ नंबर्स में कंटिन्यू की गई। अब आप सभी को पता है कि गॉड डायरेक्टली तो लोगों को कन्वे कर नहीं देंगे, तो इन जो उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है वो करते हैं मॉसेस। जो मॉसेस हैं वो कुछ होली स्पिरिट्स हैं जो कि गॉड के मैसेजेस को हमारे तक ट्रांसमिट करती हैं, मतलब भेजती हैं।
और एट लास्ट द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी में उन मोसेस के बारे में भी बताया गया है और उन मोसेस की डेथ के बारे में भी हमें बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट्स की। देखो, प्रॉफिट्स वो हैं जो उपदेश दिया करते हैं। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, फॉर्मर एंड द लेटर। जो हमारा फॉर्मर पार्ट है उसमें कुछ बुक्स इंक्लूड हैं, जोशुआ की, जजेस की, सैमुअल एंड किंग्स की। इसमें इन बुक्स को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये बुक्स ये बताती हैं हमें, जब प्रीस्ट अपनी प्रीचिंग देने में, अपने उपदेश देने में फेल हो जाता है, जब जजेस अपनी जजमेंट देने में नाकामयाब होते हैं, जब कुछ किंग्स अपने राज्य को अच्छे से गवर्न नहीं कर पाते, उस टाइम पर प्रॉफिट्स ही उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। इसका जो लेटर पार्ट है, बाद का पार्ट है, उसमें कुछ मेजर प्रॉफिट्स एंड माइनर प्रॉफिट्स की बात की गई है। जो हमारे मेजर प्रॉफिट्स हैं वो हैं ईसाई, जरमिया, अज़ीकियल, और जो हमारे कुछ 12 माइनर प्रॉफिट्स भी हैं जिनके नाम मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं, आप एक बार रीड कर लीजिए उन्हें। अगर हम बात करें हमारी द राइटिंग्स की, यानी हमारे थर्ड पार्ट की, तो ये एक कलेक्शन ऑफ बुक्स है जिसमें बहुत सारे फिलोसॉफिकल एंड पोएटिक मटेरियल को इंक्लूड किया गया है। कुछ भजन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, कुछ सॉन्ग्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और कुछ बुक्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है जो कि 12 अदर बुक्स हैं, जिसमें द बुक ऑफ रूथ, जॉब, लेमेंटेशन, डेनियल्स, ये सब टाइप की बुक्स आती हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा तोरा के बारे में। अगर हम बात करें तो जो हमारी तोरा है वो मैंने बताया था आपको कि ओरल ट्रेडिशन है हमारी, और ये जो तोरा है इसमें उन 5 बुक्स के बारे में बताया गया है, प्लस कुछ स्टोरीज के थ्रू इन चीज़ों को नरेट किया गया है, और उन गुप्त नॉलेज के बारे में बताया गया है जो कभी सिर्फ थोड़े लोगों के बीच रहती थी और आज उसे सब जगह पर फैलाया जा रहा है। जो हमारा रिटन रिकॉर्ड्स हैं तोरा के, उन्हें तालमुद कहा जाता है। देखिए, जो हमारी बाइबल है, हिब्रू बाइबल है, इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज इसे एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है, प्लस लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से तो बहुत वाइडली देखा जाता है, क्योंकि लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है बाइबल का। क्योंकि जो हमारी हिब्रू बाइबल है उसे क्रिश्चियन भी फॉलो करते हैं और जुडाइज़्म में भी इसे फॉलो किया जाता है अपने अपने तरीके से। और आप सभी को पता है कि जो हमारा फॉरेन कल्चर है वो ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर पे और क्रिश्चियनिटी पे ही बेस्ड है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में जानना हमें। अब हम बात कर लेते हैं द बुक ऑफ जॉब की। तो बुक ऑफ जॉब में उन क्वेश्चंस के बारे में बोला गया है जो कि मैन ने गॉड से पूछे हैं। मैन ने गॉड से तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। जो हमारी द बुक ऑफ जॉब है इसे मास्टरपीस कहा जाता है वर्ल्ड लिटरेचर का, और इसके बारे में हमारी द थर्ड बुक जो है, मैंने द राइटिंग में आपको नाम भी लिया था द बुक ऑफ जॉब का, तो उसमें इसके बारे में बताया गया है। इसमें जो हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर है जॉब, वो उन सब बातों को समझता है कि क्यों ये सफरिंग्स हमारे लिए क्रिएट की गई हैं जो कि हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। आई होप आपको मेरा एक छोटा सा ओवरव्यू अच्छा लगा होगा बाइबल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू टेस्टामेंट की, तो आप आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग,